Hello students, this video is of standard 10 महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स 1 है एल्जेब्रा चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे। मैंने शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखा है यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन था हमारा। उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 तक कंप्लीट किया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रैक्टिस सेट 3.3। पहले मैंने इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा वापस से रिकॉल करने के लिए सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको याद होगा। तो T1 और A दोनों सेम था, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। Tn वॉज द लास्ट टर्म और द nth टर्म आप बोल सकते हो उसको। D था कॉमन डिफरेंस, n था नंबर ऑफ टर्म्स। और अब तक हमने एक फॉर्मूला इसका पढ़ा था, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा था। अब 3.3 में जो इंट्रोडक्शन है वो है सम ऑफ n टर्म्स। मतलब जैसे बात ऐसी है कि जैसे हम कोई सीक्वेंस लिख रहे हैं, लाइक 2, 4, 6, 8 और यहाँ से लेते हुए 10, समझो इतना मैंने लिखा है। तो ये तो हो गया, ये हो गया a या T1, ठीक है। यहाँ के बीच का गैप हो गया 2, ये हो गया Tn, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, तो n हो गया 5। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे इन सारे सम्स को प्लस करना हो, लाइक 2 + 4 + 6 + 8 और +10, अगर ऐसा करना हो तो उसको हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे तो सिर्फ 5 टर्म्स हैं, सो हम इजीली प्लस कर सकते हैं। 2 + 4 = 6, 6 + 6 12 एंड 20 एंड देन 30, तो ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको एक लंबी सी सीरीज दे देंगे और हमको बोलेंगे कि इसमें जो है सपोज 50 टर्म्स है, आप 50 टर्म्स का सम निकालो, यानी उसको प्लस करके आप बताओ, तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। तो उसके लिए हमको फॉर्मूले दिए, उसके लिए 2 फॉर्मूले हम लोगों को यहाँ पे बताए हैं। S is the short form of sum, so Sn, like Tn was the nth term, so it was the sum of n terms. Sn is sum of n terms. तो sum of n terms के लिए आपको 2 फॉर्मूले दिए हैं। फर्स्ट वन इज n/2 then T1 + Tn. This formula you can use in the case if you are having n means the number of term as well as the first and the last term. अगर वो आपके पास है then you can use this formula. दूसरी चीज, अगर आपके पास a और d है और n है, तो you are going to use this one. Sn is equal to n/2 2a + n-1d. ज्यादातर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला इन केस अगर आपके पास Tn भी है तो ये यूज हो जाता है और ये आसान भी होता है। तो हम पहले इस प्रैक्टिस सेट 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इजियर, वो सिर्फ आपको फिलअप्स टाइप है, ब्लॉक्स भरने हैं सिर्फ आपको। उसमें आपको दिया है द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 respectively. It means the first term, that is a, is given as 6, common difference is given as 3, and you have to find the value of S27. S27 आपको पता करना है। S27 is given, it means it indirectly shows that n is equal to 27. जो भी नंबर ये नीचे लिखा रहता है वो आपका है। अब आपके पास a है, d है और n है, so directly you are going to use this formula. यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है ये 1, 2, 3, 4, टोटल 4 ब्लॉक्स दिए हैं। मतलब ये 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, हाफ मार्क फॉर ईच ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ब्लॉक में एज इट इज फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे 2a फिक्स करना है। देन हियर यू आर गोइंग टू प्लेस द वैल्यूज। n कितना था आपका यहाँ पे 27, so it is given as 27/2, 2a यानी 2 into a, that is 6, वो डायरेक्टली आपको 12 दिया गया, 2 into 6 is 12, then plus n-1, n is 27 minus 1, and the block is for d. Here it is given that d is equal to 3, you just have to write it here. उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 27/2 as it is given है, ये 27 minus 1 is 26, 26 into 3 करना है और फिर 12 प्लस करोगे तो you will get 90, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 45 आपको नेक्स्ट टर्म में दिया है, वो आपको कैसे मिला, 2 को अगर आप 45 से कट कर रहे हैं देन यू आर गोइंग टू गेट 40, 90 को कट करें देन यू विल गेट 45, then 27 into 45 is 1215. So this is your question number 1. You just have to fill this 4 blanks and you will get 2 marks for that. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मैं ये ऊपर का सारा कुछ रफ कर रही हूँ बिकॉज नाउ वी नो द फॉर्मूला। हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी फॉर्मूला यूज करना होगा हम यूज करते हैं। इस पूरे लेसन में आपके पास Sn है, n है, a है, d है, दिस टाइप ऑफ टर्म्स है। अगर वो सब आपके पास है तो यू कैन फाइंड इट इजीली। अब आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे 123 इवन नेचुरल नंबर्स। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, these are natural numbers. In case of
इवन नंबर्स 2, 4, 6 एंड 8, दीज आर इवन नंबर्स। तो अब आपके पास अब हमको लिखना पड़ेगा, और 123 है, यानी हम लोगों को ये 123 क्या है, सबसे पहले 123 इज n, टोटल दिया है कि 123 टर्म्स तक जितनी भी चीजें आ रही है आपको उसका सम निकालना है। सो व्हाट इज 123? 123 इज अवर n। उसके बाद द इवन नेचुरल नंबर्स आर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास n है, इन केस ये n हमारे पास है। a कितना आ गया आपका 2। देन व्हाट इज d? d फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ खास बड़ा करने की जरूरत नहीं है। d यू कैन इजीली फाइंड आउट t2 माइनस t1 के बेस पे, 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है, सो हियर d इज इक्वल टू 2। सो नाउ वी आर हैविंग n, a एंड d। सो सिंपली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। डोंट बी कंफ्यूज फॉर सच फॉर्मूलाज। हाँ, आपको tn के फॉर्मूले में 2 नहीं है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। सो Sn, व्हाट इज Sn? At the place of n I am going to write 123. So it is S123, it is equal to 123 upon 2, and in bracket 2 into a. What is a? A is 2. Then plus what is n? N is 123 minus 1. What is d? D is 2. Okay, we just have to substitute the values. We are not going to divide 123 by 2. It is 2 into 2, that is 4, plus 123 minus 1 is 122 into 2. 122 into 2 is 244, and 123 upon 2 into it is 248. Okay, 248 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। We will get it as 124. Then 123 into 124, and we are getting the value as 15252. This is your answer. You have to multiply. I have written directly. So the answer is, how to write the answer? Answer should be written in a complete sentence. आपको लिखना है the sum of 123 even natural numbers is 15252. Okay, so this is your question number 2. For question number 3, okay, question number 3 is find the sum of all even numbers between 1 to 350. Okay, आपको 1 से 350 के बीच के सारे इवन नेचुरल नंबर्स जो है वो लिखने हैं। अभी आपको पहले इवन नेचुरल नंबर्स के बारे में हमको एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा पहले। हाँ, सो मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 350। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा द इवन नेचुरल नंबर्स between 1 to 350। आपको 1 to 350 के बीच के इवन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब आपको 350 लास्ट पता है, बट 350 के पहले तक आपको दोनों के बीच का बताना है। 350 के पहले आएगा 348, बिकॉज 349 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये हो गया आपके इवन नेचुरल नंबर्स। अब इस हिसाब से अगर आप एपी की बात कर रहे हैं, तो एपी में आप लोगों को ए मिल जाना है, यहाँ पे a is equal to 2, d is also equal to 2, as you can see 2, 4, 6, 8, and we are having tn as 348. These three things we have. अब इन तीन चीजों से we are going to find Sn। Sn निकालना है, लेकिन हमारे पास Sn के फॉर्मूले में n तो है नहीं। So first we are going to find n, because अगर मैं फर्स्ट वाला भी फॉर्मूला लगाती हूँ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 t1 प्लस tn, उसमें भी मुझे tn है, t1 है और tn है, बट आई एम नॉट हैविंग n। तो इन एनी केस हमको tn फाइंड आउट करना है। ये सब आपको कम से कम 3-4 मार्क का आएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमको यूज करना है दैट इज tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैं पहले n फाइंड आउट करूंगी। आई हैव tn इज 348, इट इज इक्वल टू a मीन्स 2 प्लस n माइनस 1 की जगह वही लिखना पड़ेगा, देन 2। ओके, देन 340। आपको अगर याद होगा तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी इस तरह के सम्स किए थे टू फाइंड आउट n। ठीक है, तो 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 into n is 2n minus 2, therefore plus 2 minus 2 will be cancelled and 348 is equal to 2n, means n you are getting as
348 upon 2 means in case I am getting n as 174. ये हो गया हमारा n. Now I am having n as well as a as well as d. Also a and tn means we can use both the formulas. So here Sn is equal to, I am going to use n upon 2 T1 plus Tn. ये फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ बिकॉज इट इज इजियर वन. n की जगह पे मैं लिखूंगी 174, दैट इज S174 is equal to 174 upon 2. Then what is T1? T1 is 2 and what is Tn? It is 348. Okay, so it is 174 upon 2 into 350. Okay, 348 plus 2. इससे अगर आप इसको कट कर लेंगे you will get it as 175 and then the answer is 174 into 175 is 30450. Okay, so this is my S174. ये हमको मिला and again you are going to write the answer. Answer is the sum of all even natural numbers between 1 to 350 is 30450. So this is your question number 3. अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 और 5 यहाँ तक मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ. देन 6 ऑनवर्ड्स में दूसरा एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी. So moving towards question number 4. Question number 4 जो है in an AP 19th term is 52 and 38th term is 128. Okay. First of all 19th term, whatever given we will write here. 19th term, that is T19. T19 is given as 52 and the other thing is the 38th term, that is T38 is equal to 128. 128 and I am going to find here is first sum of first 56 terms means S56. This you have to find. ये हमको फाइंड आउट करना है. नाउ वी आर नॉट हैविंग ए, नॉट हैविंग डी, कुछ नहीं है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ए और डी फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर हमको S56 निकालना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग n, 56 इज n. सो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. ये आपके पास फॉर्मूला था. नाउ सब्सटीट्यूट n इज इक्वल टू 19. सो फॉर द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट इज T19 इज इक्वल टू a plus 19 minus 1 d. Okay, therefore T19 is equal to a plus 18 d. अब आप देखो T19 is equal to a plus 18 d, but T19 is what? It is 52. So you got the first equation. वैसे ही T38 भी आपको फाइंड आउट करना है. T38 के लिए आप यहाँ 38 minus 1 मतलब 37 d आ जाएगा. That is T38 is equal to a plus 38 minus 1 d. ओके, सो वो आ जाएगा हमारे पास. T38 की वैल्यू कितनी है? 128 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 इज 37d. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, सब सॉल्व करने का मतलब मैं सबट्रैक्शन कर रही हूँ. सबट्रैक्शन करने पे ये कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट एज सी इट इज माइनस प्लस. माइनस प्लस है मतलब सबट्रैक्शन की साइन आने वाली है एंड द नंबर इज ओके, नो नीड टू सबट्रैक्शन. एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो इसको हम थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है अगर इसको ऐसे भी करोगे तो. बट एक चीज थोड़ी सी ध्यान में दे दो कि हमको क्या फाइंड आउट करना है. 56 इफ 18 प्लस 37 व्हाट इज दैट? इट इज 55. सो इनडायरेक्टली वी कैन फाइंड इट इजियर वे. तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे एडिशन करो दोनों भी चीजों का. यू विल गेट इट एज 180 इज इक्वल टू 2a प्लस 55d. ओके, एंड दिस इज योर नंबर 3. इसको एज इट इज आप रखो. देन पुट द फॉर्मूला ऑफ Sn. Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1d. Okay, so Sn, n is what? 56. 56 is equal to 56 upon 2 in bracket 2a plus 56 minus 1d. Then it is equal to 28. 56 divided by 2. And then 2a plus 55d. What is that? S56. This is your fourth term. Now as you can see 2a plus 55d is 180. You can substitute the value here and you will get it as 28 into 180.
Why into? Because here sign is of into. So it is 28 into 180 and you can directly find as 5040. आप इसको वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले a निकालो, फिर a को किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके d निकालो, फिर a और d आपके पास होगा, देन n इज इक्वल टू 56 करके सॉल्व करो. इट इज नॉट रॉन्ग, बट इजियर वे में अगर आपको मिल सकता है, इस तरफ अगर आपका ध्यान नहीं जाए देन इट्स ओके अगर आप a d और n लिख के सॉल्व कर रहे हो तो भी, बट इट इज इजियर बिकॉज इसको प्लस करने के बाद 55 मिल रहा है. एंड टू फाइंड द 56th टर्म, हमेशा याद रखो जो टर्म हमको चाहिए, 19 चाहिए तो 18, 38 चाहिए तो 37, इस तरह का टर्म रिलेट होता है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 एक फ्लो चार्ट की तरह आपको दिया हुआ है, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप इन दैट. क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4. ओके, 1 से 140 के बीच के आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 4 से डिविजिबल हों. तो नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 बिटवीन, आपको कितने के बीच में निकालने हैं ये नंबर, 1 to 140. ओके, 1 to 140 के बीच में आपको निकालना है. नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं तो आप डायरेक्टली लिखते जाएंगे. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 4 से डिविजिबल हो, मतलब 4 का टेबल, 4, 8, 12, 16 एंड ऑनवर्ड्स. अब 140 तक चाहिए, 140 के पहले का नंबर आपको ढूंढना है. 140 इंक्लूड नहीं होगा, 140 ऑलरेडी डिविजिबल है बाय 4, तो 140 से पहले 139, 138, 137 एंड 136. इट इज 136 विच इज डिविजिबल बाय 4. तो आपको ये आपको AP के फॉर्म में मिला. नाउ यू आर गेटिंग A as 4, D as also 4 because it is multiple of 4 and TN as 136. Again you have to find SN. फिर से वही फॉर्मूला है कि अगर आपको SN फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ N. N मिल गया तो A है आपके पास, TN है, उस हिसाब से भी फाइंड आउट कर सकते हो, A D उस हिसाब से भी फाइंड आउट कर सकते हो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको TN फाइंड आउट ही करना पड़ेगा, N-1 D. सो सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहे थे. 136 इज इक्वल टू A इज व्हाट 4. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज एट द प्लेस ऑफ TN एंड एंड. कहाँ आपको TN दिया है, कहाँ N दिया है, इस चीज में आप एकदम क्लियर रहो. तो N-1 एंड D इज व्हाट 4. ओके, so it is 136, 4 plus 4n minus 4. Again this is cancelled, then 4n is equal to 136. So n is equal to 136 upon 4. Therefore n is what? 44. Okay, n I get as 44. इसमें n जो है sorry n not 44, 34. 4 3s are 12. तो n जो है वो आपको 34 मिल गया है. अब ये n है आपके पास, you are having A, you are having D. So you can place the formula, the second one, Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 d. Otherwise you can find the other formula also, n upon 2 t1 plus tn. That is the better one. So Sn is equal to n upon 2 in bracket t1 plus tn. I am going to use the shorter formula. So यहाँ पे Sn है, यानी हम लोग Sn की जगह क्या डालेंगे? 34. And then 34 upon 2 in bracket 2. First term is 4 and the last term is 136. So it is 17 into 140. It is easier. कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें. S34 is equal to 2380. So here the answer of the sum of natural numbers divisible by 4 between 1 and 140 is 2380. ये आपको पूरे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा. So this is your question number 4. Now the question number 6, 7, 8, 9 I am going to solve it in the other video. Thank you.